तो दोस्तों, आज मैं हूँ यूट्यूब के सामने और ये मैं ऑलमोस्ट पहली बार एक रिएक्शन वीडियो कर रहा हूँ। यानी कि मैं अलग-अलग लाइव प्रोसीजर डेमोज़ देखूँगा वेरिकोज़ वेन्स के लिए और उसके बारे में एक हिंदी कमेंट्री दूँगा ताकि आप भी समझ पाएँ कि ये डॉक्टर्स अलग-अलग देशों में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वेरिकोज़ वेन्स का। सो वेरिकोज़ वेन्स के ट्रीटमेंट की जब भी बात होती है, पहले ट्रीटमेंट होता है पैरेंट वेन्स का, यानी कि ग्रेट सेफिनस वेन और शॉर्ट सेफिनस वेन। उसके बाद ट्रीटमेंट होता है जो सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज़ बच जाती हैं उनका। कभी-कभी पेशेंट सिर्फ हमारे पास स्पाइडर वेन्स लेके आता है, जो सुपरफिशियल बेबी वेरिकोसिटीज़ है, जिनका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है अलग टेक्निक से। तो आज ये सारी टेक्निक्स का लाइव रिएक्शन वीडियो देखेंगे और आप तक पहुँचाएँगे ताकि आप भी समझ पाओ कि वेरिकोज़ वेन्स का ट्रीटमेंट वीडियो एक्चुअली होता कैसे है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे फेमस ट्रीटमेंट वेरिकोज़ वेन्स के लिए आज भी भले आधुनिक ऑप्शंस आ गए हैं जैसे मोका, वीनासील, पर अभी भी जो गोल्ड स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं पर जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो है लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन। यानी कि एक छोटा-सा फाइबर ले जाकर हीट से वो वेन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना, जिससे जैसा आप एनिमेशन में देख पा रहे हो, जिससे वेन पूरी तरह जल जाए, सिकुड़ जाए और खत्म हो जाए पैरेंट वेन। लेकिन रियलिटी में ये कैसे किया जाता है, आइए ये देखते हैं। तो ये है एलियोर वेन सेंटर। इसमें ये लोग शॉर्ट सेफिनस वेन को ट्रीट कर रहे हैं। एक सोनोग्राफी में देखते हुए एक पतली सी नीडल से वो वेन को एंटर कर लिया। जैसे ही देखा कि हाँ, वेन में से अब ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे-धीरे आना शुरू हो गया है, तो उसके अंदर एक गाइड वायर डाल देंगे, जिसके थ्रू हमारे पास एक वायर द्वारा एक्सेस हो जाएगा वेन के अंदर और फिर उसके बाद हम उसमें ट्यूब या हमारा फाइबर सब चीज़ ले जा सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप चालू हो गया है। वो नीडल जहाँ से ब्लड आ रहा था, वायर डाल दिए, पेशेंट हैप्पी है, होश में है, थोड़ा-सा नर्व ब्लॉक दिया है ताकि उन्हें पेन ना हो, लेकिन कंप्लीटली होश में है। एक बार हमारी वायर पूरी तरह अंदर चले जाए, तो उसमें से थोड़ी-सी जगह बना देंगे ब्लेड से और फाइनली एक ऑरेंज व्हाइट कलर की ट्यूब पहुँचा दी है, जो है एक 7 फ्रेंच यानी कि 2.1 मिलीमीटर डायमीटर की छोटी-सी ट्यूब, जिसके अंदर से हम हमारा लेज़र फाइबर या रेडियो फ्रीक्वेंसी फाइबर या माइक्रोवेव फाइबर, कोई भी फाइबर ले जा सकते हैं। अब इस ट्यूब के अंदर से आप देख रहे हैं कैसे ये फीमेल डॉक्टर एक छोटा-सा रेडियो फ्रीक्वेंसी फाइबर पहुँचा रहे हैं, जिस पे जो है ब्लैक कलर का पर उसपे व्हाइट कलर्ड मार्किंग्स हैं। सोनोग्राफी में देखते हुए वो स्टेप बाय स्टेप फाइबर को अंदर धकेल रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पहुंच जाएंगे जहां हम अच्छे से पूरी सुपरफिशियल वेन पैरेंट वेन कवर कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट सेफिनस वेन यानी लेकिन डीप वेन के बिल्कुल भी पास नहीं जा रहे हो, तब हम एब्लेशन शुरू करेंगे। एब्लेशन शुरू करने के पहले ये छोटा सा प्रोसीजर किया जाता है जिसे कहते हैं टुमेसेंट एनेस्थीसिया। हम वो फाइबर और उस वेन के अराउंड अच्छे से कोल्ड सलाइन यानी कि ठंडा सलाइन इंजेक्ट करते हैं ताकि जब हम वो वेन को जलाए तो वो जो हीट पैदा होगा वो आजू-बाजू किसी नर्व यानी कि करंट वाली नसों को या फैट या मसल्स को हीट इंजरी ना करे। बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। एक बार ये टुमेसेंट अच्छे से पूरे कोर्स में दे दिया यानी कि जितना लंबा फाइबर है उसके पूरे अराउंड 360 डिग्रीज़, तब हम अच्छे से एब्लेशन शुरू कर सकते हैं। अब हम वो फाइबर को कनेक्ट करेंगे सोनो अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी या लेज़र जनरेटर से और सोनोग्राफी में देखते हुए धीरे-धीरे वो फाइबर को ऑन करने के बाद पीछे खींचना शुरू करेंगे। जैसे-जैसे वो पीछे खींचते रहेंगे, वो वेन की वॉल को जलाता रहेगा, जहाँ वो उसका टिप या उसकी नोक है। जब पीछे खींचेंगे, पीछे के हिस्से को जलाएगा। जब पूरी वेन खत्म हो जाएगी, इस सिंपल तरीके से वो फाइबर निकाल लिया, थोड़ी देर एक दबाव दिया एंड उससे ब्लीडिंग बंद। छोटा-सा ड्रेसिंग करना है तो कर सकते हैं, मैक्सिमम केसेज़ में ड्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट खुश है, पेशेंट को समझ में आ रहा है कि बिना किसी मेजर पेन के इतनी सिंपली एक छोटे से नीडल से ऑपरेशन कर दिया और कोई स्कार या कोई दिक्कत नहीं हो पाई। तो ये था लेज़र थेरेपी या लेज़र एब्लेशन, जिसके अल्टरनेटिव्स है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एब्लेशन फॉर वेरिकोज़ वेन्स। अब जंप करते हैं आधुनिक ऑप्शन पे जैसे कि वीनासील। दोस्तों, वीनासील आज ग्रेट सेफिनस वेन या शॉर्ट सेफिनस वेन यानी कि पैरेंट वेरिकोज़ वेन्स के लिए सबसे आधुनिक ऑप्शन है। इसमें ऑलमोस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह एक फाइबर ले जाते हैं हम, लेकिन जलाते नहीं हैं वेन को। हम एक स्पेशल हनी बेस्ड ग्लू लेते हैं, उसके कुछ बूंदे उसमें इंजेक्ट करते हैं ताकि वेन पूरी तरह चिपक जाए। मेन एडवांटेज क्या है कि क्योंकि हम जला नहीं रहे, हमें आस-पास कोई खतरा नहीं है कि हीट इंजरी होगी नर्व्स को और उसकी वजह से पेन या झनझनाहट या तकलीफ होगी। ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है। जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, एक छोटा-सा वायर ले जाकर बूंद की कुछ बूंद की कुछ बूंदें इंजेक्ट की जाती है उस फाइबर से या उस ट्यूब से और बाहर से स्किन के ऊपर से थाई पे थोड़ा-सा हाथ से प्रेशर बनाया जाता है। सब कुछ सोनोग्राफी में देखते हुए, लेज़र भी सोनोग्राफी में देखते हुए किया था।
पहले 3 मिनट और उसके बाद 30-30 सेकंड में 3-3 सेंटीमीटर पे प्रेशर बनाया जाता है और इससे पूरी की पूरी वेन चिपक जाती है ऑलमोस्ट हमेशा के लिए। जो रिकैनालाइज़ेशन रेट्स है वो 1% से भी कम है, 3 साल के पीरियड तक भी, अच्छे स्टडीज़ द्वारा। तो इसलिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और आधुनिक टेक्नीक है, बहुत ही सेफ़ टेक्नीक है। क्योंकि जैसा हमने बताया थर्मल एब्लेशन यानी कि लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह इसमें आजू-बाजू के स्ट्रक्चर्स को इंजरी की रिस्क नहीं है, टोमेसेंट एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एक छोटी-सी सुई से, एक छोटे पिनहोल से किया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ़ आपको एनिमेशन के बारे में नहीं बताएँगे, ये पूरा केस हम आपको लाइव दिखाएँगे ताकि आप समझ पाएँ कि रियल पेशेंट में ये कैसा किया जाता है। चलते हैं यूएसए के एक सेंटर में, लेक वॉशिंगटन वैस्कुलर बेलेव्यू बाय डॉक्टर कैथली गिब्सन एंड उनका एक केस देखते हैं जो मेडट्रॉनिक के ऑफ़िशियल चैनल पे है, हम ये यूट्यूब से ही प्ले कर रहे हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। सबसे पहले केस शुरू करने के पहले पूरा मैप किया जाता है, पेशेंट को खड़ा कर ग्रेविटी के साथ वेन को पूरी तरह मैप किया जाता है ऊपर से नीचे तक और देखा जाता है कि हमें किस पॉइंट से शुरू करना है, हमें कौन-सी वेन के लिए वीना सील करना है। अगर पैरेंट वेन के अलावा छोटी-छोटी वेन्स हैं एंसिलरी तो उसके लिए क्या हमें कोई और प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये पूरा मैपिंग के बाद एक जैसा आपने लेज़र में देखा था, सोनोग्राफ़ी में देखते हुए एक छोटी-सी सुई से पंचर लिया जाता है। जैसे ही ब्लड के ड्रॉप्स आते हैं, एक वायर डाल दी जाती है और फिर एक माइक्रो एक्सेस शीट सिक्योर कर लिया जाता है। वही शीट को चेंज करके हम एक लार्ज शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हम अपना वीना सील का ये ब्लू शीट आराम से डाल पाएँ। एक बार हम वीना सील का हमारा शीट इंसर्ट कर देते हैं, सलाइन से साफ़ करके उसे पार्क कर देते हैं जहाँ से हमें शुरू करना है। उसके बाद हम रेडी करते हैं हमारा ग्लू। ये देखिए कितना गाढ़ा ग्लू है, ट्रांसपेरेंट है लेकिन बहुत गाढ़ा है, ऑलमोस्ट हनी जैसा। ये स्पेशलिटी है मेट्रॉनिक के इस ग्लू की जो उसे बाकी दुनिया के हर ग्लू से सेपरेट करता है, जिसकी वजह से आज भी ये ग्लू के अलावा वेरिकोज़ वेन्स के लिए इतना इफ़ेक्टिव और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये ग्लू को एक स्पेशल गन में लोड किया जाता है जिससे हम इंजेक्ट करके, शूट करके बहुत कम मात्रा में 0.1 ml ग्लू इतने मात्रा में हम ग्लू इंजेक्ट कर पाएँगे इसकी स्पेशल ट्यूबिंग से। ट्यूबिंग को इंसर्ट कर दिया जाता है ब्लू शीट में। जब हम सही ठिकाने पे पहुँच जाते हैं, दोनों ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, फिर हम शुरू करेंगे हमारे गन से वीनासिल को इंजेक्ट करना। लेकिन सब कुछ सोनोग्राफ़ी में देखते हुए और बहुत ज़्यादा सावधानी से। जब हम सोनोग्राफ़ी में इंश्योर करेंगे कि हम सुपरफिशियल पैरेंट वेन को बंद कर रहे हैं, गलती से भी ये ग्लू डीप वेन में नहीं जाएगा, प्रेशर द्वारा, तब हम एक इंजेक्शन देके थोड़ा-सा ग्लू डिप्लॉय करेंगे और सोनोग्राफ़ी में देखते हुए प्रेशर करेंगे थाई के ऊपर ताकि वो वेन पूरी तरह चिपक जाए। ऐसा हर 3 सेंटीमीटर पे खींचते हुए नए-नए इंजेक्शन देते रहेंगे और 30-30 सेकंड्स के लिए प्रेशर देते रहेंगे। एक बार जब हमें पता चले कि हाँ, पूरी वेन कंप्लीटली कवर हो चुकी है, हम प्रेशर बना के ट्यूबिंग को निकाल देंगे और आप देख रहे हैं ये टाइनी स्कार जिसे एक बैंडेज से कवर किया जा सकता है, उसके अलावा कोई मेजर ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैरेंट वेन्स को ख़त्म करने के बाद, चाहे हम उसे हीट से ख़त्म करें या ग्लू से चिपका दें, कई बार बेबी वेरिकोसिटीज़ रह जाती है जिनके लिए कुछ अदर ऑप्शंस ट्राई करने पड़ते हैं जैसे स्क्लेरोथेरेपी या कभी-कभी लेज़र भी या फिर पेशेंट हमारे पास कॉस्मेटिक स्पाइडर वेन्स लेके आता है, कोई पैरेंट वेन्स के वाल्व डैमेज नहीं है और पेशेंट चाहता है कि हम कॉस्मेटिकली ये स्पाइडर वेन्स को ट्रीट कर दें ताकि पूरी तरह ये वेन्स गायब हो जाए, तब भी हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं स्क्लेरोथेरेपी या लेज़र और आइए उनको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी गियर शिफ्ट करके स्पेन चलते हैं वहाँ के एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में और उनके चैनल का वीडियो देखते हैं कि कैसे स्क्लेरोथेरेपी यानी कि एक छोटे से केमिकल के झाग के इंजेक्शन से, जैसा आप एनिमेशन में देख पा रहे हो, पूरे ये स्पाइडर वेन्स को गायब कर सकते हैं और एक्चुअली दिखने में मैजिक जैसा लगता है। लेट्स सी इट वन बाय वन। ये है वो लिक्विड स्क्लेरोजेंट सेट्रॉल या पॉलीडोकानॉल, जिसे आप देख रहे हैं कैसे इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट करके पूरी तरह वेन्स धीरे-धीरे गायब होती जा रही है। एक पॉइंट पे कुछ वेन्स को गायब कर सकते हैं, जब हमें लगता है हाँ, अभी इसके आगे ये इंजेक्शन नहीं जा रहा है, हम दूसरे पॉइंट पे पंचर लेंगे और वहाँ से बाकी के वेन्स में इसे जाने देंगे। यहाँ पे अब ये डॉक्टर दूसरे पॉइंट पे पंचर ले रहे हैं, इसमें सेम इंजेक्शन दिया और आप देखिए कैसे मैजिक से वो ब्लू वेन्स धीरे-धीरे गायब होती जा रही है, क्योंकि उसमें ये केमिकल जा रहा है और उनके वॉल्स को जला रहा है या केमिकली एसिड से डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे वो वेन्स गायब होती जा रही है। ऑफ कोर्स इसके बाद थोड़ा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या पेन हो सकता है क्लॉटिंग की वजह से, पर धीरे-धीरे वो रिज़ॉल्व कर जाएगा। ये थर्ड साइड पे इंजेक्ट किया और इसी तरह कर के ये जो इतना बड़ा कॉस्मेटिक आउटकम था, इतना बड़ा कॉस्मेटिक सीक्वेल या स्पाइडर वेन्स का गुच्छा था, उसको अलग-अलग पॉइंट पे इंजेक्ट करके ख़त्म किया जा रहा है। थोड़ा-सा पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन हाँ, वो स्कारलेस होता है और कोई मेजर चैलेंज नहीं आता इसमें। अभी गियर्स जंप करते हैं और अगर सच में किसी को स्पाइडर वेन्स है, लेकिन इतना बड़ा गुच्छा नहीं है, बहुत छोटा-सा 1 या 2 मार्क्स है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्शन ही करना पड़े, छोटे से लेज़र फाइबर से भी उसे ख़त्म किया जा सकता है। आइए उस वीडियो पे ले चलते हैं हम आपको।
सो ये विस्कॉन्सिन वेन सेंटर है एंड इसका रिजल्ट देखते हैं। सो इसमें आप देख पा रहे हैं कैसे पेशेंट को थोड़ी सी टाइनी सिंगुलर ब्लू नसें हैं कहीं-कहीं और कैसे उसको लेज़र से मार्क बाय मार्क धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है हीट एनर्जी से और ऐसा लग रहा है जैसे ये गायब हो गई भी। ऑफ कोर्स जैसा आपको स्टेरोथेरेपी में बताया इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कुछ पेशेंट में। कुछ पेशेंट्स में हाइपर पिगमेंटेड मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि स्किन ज़्यादा सेंसिटिव था लेज़र को, जैसे टैटू के टाइम होता है। कुछ पेशेंट्स में रिकरेंस हो सकता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के बावजूद वो वेन थोड़ी बहुत वापस रिकर हो सकती है। बट येस, ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत हेल्दी है और 90% प्लस केसेज़ में वो वेन गायब हो जाएगी। सो इट इज़ दैट सिंपल। लंबा वीडियो है, बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दिखाए हैं, आप लिंक्स जाके विज़िट कर सकते हैं। बट आई होप आपको ये समझ आया कि वेरिकोज़ वेन्स का अगर ट्रीटमेंट करना है, चाहे वो लेज़र द्वारा हो या फिर वो वीना सील द्वारा हो पैरेंट वेन्स के लिए, या फिर अगर किसी को स्पाइडर वेन्स है और उनका स्क्लेरोथेरेपी करना है या फिर लेज़र करना है। सो कैसे वो रियल लाइफ़ में किया जाता है एंड इस तरह चैनल पे बहुत बातें करने वाले हैं, लाइव डेमोज़, रिएक्शन वीडियोज़, हम अपने लाइव केसेस दिखा भी चुके हैं, आगे और दिखाएँगे। तो उसके लिए लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले जब भी ये वीडियोज़ आएँ। हमारे लाइव डेमोज़ के लिए वेरिकोज़ वेन्स के हम लिंक डाल रहे हैं। शायद इतने एस्थेटिक ना हो क्योंकि कई बार हम बेटाडीन यूज़ करते हैं जो ब्राउनिश ब्लड जैसा लगता है, बट ट्रीटमेंट सेम है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।